कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले आप ये तो प्रूफ करो कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक साल के अंदर जब देश में आर्थिक मंदी हो, जब देश में नोटबंदी हो, देश में लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तो अमित शाह का बेटा 50,000 से ऊपर हट के 16,000 करोड़ का ITR भर रहा है। इसका मतलब घोटाला है। सदी का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो नोटबंदी है। अब आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID है, अब वो सब कुछ दरकिनार कर रहे हैं, उससे नहीं पहचान सकते कि कौन यहाँ का नागरिक है, कौन यहाँ का नागरिक नहीं है। भय मुक्त भारत चाहिए, हमें चाहिए भय मुक्त भारत। वो जब ही हो सकता है जब अमित शाह और मोदी से मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति ये CAA को लेके आए हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेके, और NRC को लेके आए हैं। यहाँ पे आप आधे से ज़्यादा नॉन मुस्लिम देख सकते हो कि ये यूनिटी की एक मिसाल है। हमारे देश में बीजेपी जो अंग्रेज थे ना, डिवाइड एंड रूल करने वाले थे, वो खुद तो चले गए, अपने कुछ टचपूंजिए जो थे ना बीजेपी वाले, RSS वाले कच्छेधारी, वो यहाँ पे छोड़ गए हैं। अब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं, बांटो और राज करो, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था वो दफन हो चुका, ख़त्म हो चुका। अब उनको चाहिए कोई ऐसा मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम करे, बनाए रखे और उस पर राजनीति और अपनी सत्ता हासिल करे रखे। झारखंड में अभी इन्होंने मुँह की खाई है, वहाँ पे सत्ता बनी है JMM और RJD और कांग्रेस का। ऐसे और स्टेटों में ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पेट को जब खाना चाहिए होता है वो राजनीति इस तरीके की बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रामलीला मैदान से भाषण दिया था कि जो भी इस देश में जो मुसलमान है वो अपने ही भाई हैं, तो वो क्यों डरेंगे हमसे और क्यों जाने देंगे। मेन चीज़ ये है, आप जो है संसद के अंदर बयान देख सकते हैं, राज्यसभा के अंदर अमित शाह तड़ीपार जो है वो क्या बोलते हैं। कांग्रेस के शासन में उनको तड़ीपार करा गया था, आज वो जो है हम लोग के वोट से ही वो MP बने, MLA बनते, काउंसलर बनते, हमारे वोट से ही। अब आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID है, अब वो सब कुछ दरकिनार कर रहे हैं, उससे नहीं पहचान सकते कि कौन यहाँ का नागरिक है, कौन यहाँ का नागरिक नहीं है। इससे नहीं पहचाने जा सकता क्या आप? सर, एक चीज़ जो आपने सवाल करा था कि कल मोदी जी ने रामलीला से एक भाषण दिया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए कि हम माने तो किसकी माने। कल मोदी जी क्या कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि NRC नहीं आएगा, ये सिर्फ CAA है। अमित शाह सदन से खड़े होकर संसद से क्या बोलते हैं कि बोले CAA आया है, लेकिन CAA और NRC को साथ मिला के ना जोड़ें, बट NRC पूरे देश में बहुत जल्द आएगा। मोदी कहते हैं विपक्ष वाले भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन मैंने तो ये सुना था, ये पढ़ा था कि अमित शाह जो है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो क्या वो विपक्ष में हो गए जो संसद से वो खड़े होकर कहते हैं कि NRC आएगा। मोदी जी कहते हैं कि नहीं आएगा, कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी चीज़, हमारे मोदी जी ने कल क्या बोला था कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, ठीक है। क्या गूगल भी झूठ बोल रहा है? आप पहले उठा के देखिए, मैं या आप सारे लोग जाके वहां सर्च तो नहीं कर सकते, गूगल पे सर्च करते हैं ना। आप गूगल पे सर्च करिए कि डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी मौजूद हैं। प्लस असम में जिस दिन से NRC लागू हुआ है उसके बाद में सबसे बड़ा, उन सबसे भी बड़ा एक डिटेंशन सेंटर युद्ध स्तर पे उसमें काम चल रहा है। तो सच कौन और झूठ कौन है? NRC में नागरिकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को पूरा कंटेक्स्ट में बोलिए। ये नागरिकता कैसे, जैसे आसाम में जो आपने फॉर्मेट दिया है, ठीक है, आसाम के अंदर आपने NRC लाया, उसमें से 19 लाख जो हैं सो उस फॉर्मेट से बाहर हो गए, जो चले गए आउट ऑफ NRC। बाकी जो लोग बच गए हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले अपने आप को प्रूफ करें कि वी आर इंडियन। हिंदू मुस्लिम तो बात में, पहले तो हम अपने आप को प्रूफ करें ना कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। उसके लिए दस्तावेज जो आपने फॉर्मेट तैयार किया है, जो आसाम का फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट यहाँ भी लागू होगा, या उस फॉर्मेट में कोई संशोधन है? आपने तो कल ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम जो हैं यहाँ के लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। आपने स्पष्ट बोला है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले आप ये तो प्रूफ करो कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के जब हम मुसलमान प्रूफ कर देंगे ना, तब हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको जो प्रूफ करने के लिए आपने जो फॉर्मेट तैयार किया है, जो आपने आसाम में जो फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट पे हम हिंदुस्तान के लोग उसको अपने आप को प्रूफ करेंगे, या उसके लिए अलग से कोई फॉर्मेट है? आपने तो इस पर कोई बयानबाजी नहीं की। इसका मतलब कि आपने जो आसाम में फॉर्मेट तैयार किया है ना, उसी फॉर्मेट पे हमको भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने आप को प्रूफ कर पाएँ कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तब हमको CA और NRC और CAB से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रूफ नहीं कर पाए तो
आप हिंदुस्तान मतलब कि आज हम जो हैं सो अपने आंखों से देखा है कि 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। 1500 में यानी 400 साल पुराना वो स्ट्रक्चर था, उसको तो आपने झुठला दिया। 400 साल पुराना स्ट्रक्चर को आप नहीं माने। 1971 1972 के डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे मान लोगे, जहां पे सारे सारे आप ही लोग बैठे हुए हो? हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स को देंगे आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर लोगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट सही है? वो कानून जिस कानून से देश में अफरा तफरी मच जाए, वो कानून जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटे, उस कानून के खिलाफ आज लोग सड़कों पर हैं। और आज गांधी जी की समाधि पर जिन लोगों ने, जिन गांधी जी ने देश को शांति का संदेश दिया, आज उसी शांति के दूत के यहाँ पर हम बैठकर ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी जी, आप कुछ अपनी सद्बुद्धि नहीं रखते। आज देश को भटकाने के काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम हो रहा है। 70 साल से इस देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन आज CAA और NRC लाकर आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो JNU के अंदर बच्चियों के साथ हुआ, निहत्थे बच्चों पे जो लाठियां चलाई गई, इसका फलस्वरूप आप जानते हैं कि लोगों का दिमाग मेन मुद्दे से हटाना। 150 रुपए किलो प्याज आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सर्दियों के दिन में सब्जी 20 रुपए से किलो नहीं हुआ करती थी महंगी, आज इन दिनों में भी 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। लहसुन 400 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए किलो, भिंडी 100 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो। गृहिणी के हाथ के सामने से थाली खिसक रही है और मोदी जी अमित शाह कह रहे हैं अच्छे दिन। मैं कहना चाहती हूँ अच्छे दिन हैं मोदी जी के हैं, अच्छे दिन हैं तो उनके अमित शाह के हैं, उनके जय शाह के हैं। जिस व्यक्ति ने 2015 के अंदर 16 के अंदर अपनी ITR में मात्र 50,000 रुपये का अपनी टर्नओवर दिखाई, 2016-17 में जब लोग त्राई कर रहे थे, नोटबंदी देश में लागू हो गई थी, लोगों का अपना पैसा डूब चुका था, उस समय उसने ITR भरी 16 और 17 के अंदर 16,000 करोड़। हम पूछना चाहते हैं कि एक साल के अंदर जब देश में आर्थिक मंदी हो, जब देश में नोटबंदी हो, देश में लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तो अमित शाह का बेटा 50,000 से ऊपर अट के 16,000 करोड़ का ITR भर रहा है। इसका मतलब घोटाला है। सदी का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो नोटबंदी है, ये हम कहना चाहते हैं। और आज लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू मुस्लिम की एक्ट ले आए। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको शरणार्थी और अगर विक्टिम्स की अगर परवाह थी, तो परवाह होने के लिए क्या मुस्लिम पर विक्टिम्स नहीं हो रहे? क्या मुस्लिम विक्टिम नहीं है? कई कंट्री के अंदर मोमडन के संग अत्याचार हो रहा है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज धर्म की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, आज देश के संविधान को बचाने की बात है। वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, वो संविधान जो कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी अपनी प्राणों की आहुति देकर इस संविधान की रक्षा करके गए, उस संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश और कुचेष्टा जो हो रही है, वो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। हैदराबाद के कांड के बाद में पूरा देश हिल गया। पूरे देश ने कहा कि इस बच्ची के संग इतनी दर्दनाक घटना हुई, इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, इनके किसी मंत्री के मुंह से वो कहाँ गई ईरानी, कहाँ गई वो ईरानी जो कहा करती थी कि मैं बहनों के साथ हूँ। निर्भया कांड में वही स्मृति ईरानी सड़कों पे बैठकर कह रही थी कि कांग्रेस के शासन में निर्भया का संग इतना बुरा हुआ। हम कहना चाहते हैं कि आप ये चूड़ी पहन लो, क्यों कि आपको ये पता है कि एक बहन के संग दुष्कर्म के बाद में जिस तरीके से निर्मम हत्या की है उस बच्ची की, और आपका एक व्यक्ति नहीं बोला। आप बोलते हो तो राहुल गांधी के बारे में बोलते हो, क्या कहते हो कि उन्होंने कह दिया कि रेपिस्ट इंडिया है। अरे हम कह रहे हैं वाकई आज देश के अंदर अगर कोई जिक्र हो रहा है विदेश में, तो क्या हो रहा है कि बहनें सुरक्षित नहीं हैं,
लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चों को ये नहीं पता कि वे शाम को घर आएंगे या नहीं आएंगे। आज उस देश के अंदर हम रह रहे हैं। भय मुक्त भारत चाहिए, हमें चाहिए भय मुक्त भारत। वो जब ही हो सकता है जब अमित शाह और मोदी से मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति जब मिलेगी जब हम गंगा यमुना तहजीब को एक साथ रख के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के गुलदस्ते को संजो के रखेंगे। यही मैं कहना